तो हेलो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू वाले पे। सीयूईटी पीजी 2026 का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों का ये लगातार क्वेरी था कि भैया सीयूईटी पीजी 2026 का जेएनयू, बीएचयू और ड्यू जैसे टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का इस बार का कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है, कुछ बता दीजिए। ठीक, बहुत सारे बच्चों का शानदार रिजल्ट रहा है, कुछ बच्चों का थोड़ा नंबर कम है, बट एडमिशन फिर भी उनको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो बहुत सारे बच्चों का आप में से क्वेरी था और हमने जो गूगल फॉर्म भरवाया था उसके अकॉर्डिंग हमने ये एक्सेप्ट जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं जेएनयू, बीएचयू, ड्यू की। आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं विस्तार से। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा कि उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उनका टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, ड्यू और जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन 100% होने की संभावना है और हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, सबसे पहले जेएनयू की बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये जो कट ऑफ है बच्चों, हो सकता है 2-4-5 नंबर ऊपर या 2-4-5 नंबर कम आपका एडमिशन हो, लेकिन इसी के इर्द गिर्द आपका एडमिशन होने वाला है। अगर आपके मार्क्स इसके पार है तो आपके जेएनयू में आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। और अभी तक आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो गूगल फॉर्म जाके जरूर से भर दीजिएगा। ठीक, अगर हम बात करें, हमने जो गूगल फॉर्म भरवाया उसमें 658 बच्चों ने अब तक गूगल फॉर्म भरा है और इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले तक, जिसमें से 611 बच्चों ने सिर्फ हिस्ट्री से ही फॉर्म भरा है, गूगल फॉर्म, सॉरी। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीयूईटी पीजी 2026 का जेएनयू का एमए हिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए जेएनयू आप अगर आपको नहीं पता है तो मैं पहले ही बता दूं, और पता है तो बहुत अच्छा। जेएनयू अपना पहले ही प्रेफरेंस भरवा लेता है मॉडर्न, मिडावल या एंशिएंट में से किसी में आपको एक में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जेएनयू और ड्यू और बीएचयू जैसे कि आपको ओवरऑल आपका एडमिशन जो मार्क्स है उस पर होने वाला है, ऐसा नहीं है। जेएनयू में 105 सीटें हैं तकरीबन, तो वो अपना जो प्रेफरेंस है वैसे ही भरवाता है कि एंशिएंट, मॉडर्न, मिडावल में से किसी एक में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे बच्चों के लिस्ट में रहता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से हमको पीजी करना है। चलिए तो हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको कैटेगरी वाइज, और सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि डिप्रीवेशन पॉइंट ऐड करके मैं ये जो नंबर है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो आपको जेएनयू एक्स्ट्रा नंबर कुछ देते हैं क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 के लड़की होने का, या फिर आपने यूजी कहाँ से किया है, आपने 10th-12th कहाँ से किया, उसके कुछ मार्क्स आपको जेएनयू एक्स्ट्रा देता है। तो मैं वो सब जोड़ के आपको ये बता रहा हूँ। जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री की पहले बात कर ले, जिसकी डिमांड बच्चों में ज्यादा रहती है और इसका कट ऑफ हमेशा से ही ऊपर जाता। अगर एक बार की बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि बच्चों ने अपना सेफ जोन चुनने के चक्कर में मॉडर्न हिस्ट्री में कम अप्लाई किया और एंशिएंट में ज्यादा बच्चों ने अप्लाई कर दिया, जिसके कारण एंशिएंट का उस साल कट ऑफ हाई चला गया और मॉडर्न का उस साल कट ऑफ कम रह गया। चलिए अगर हम जनरल की बात करें, जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर उनका नंबर 220 और 220 से ज्यादा है तो उनको घबराने की कोई बात नहीं, उनका एडमिशन 100% जेएनयू में हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर हम ओबीसी की बात करें, जो भी बच्चे 210 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं और ओबीसी से है तो मॉडर्न हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 210 से 220 के बीच में जिन भी बच्चों का नंबर है आप में से, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक, अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2-4-5 नंबर के ऊपर नीचे ही रहता है, मतलब ज्यादा नंबर का फर्क नहीं रहता ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, लेकिन एक नंबर मायने रखता है एडमिशन के लिए, ये आप सबको भी पता है। चलिए अगर हम एससी की बात करें तो 185 से 285 के बीच में जिन भी बच्चों का नंबर आ रहा है वो जेएनयू में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको मिलने की संभावना ज्यादा है। अगर एसटी की बात करें तो जिन भी बच्चों का 165 से 185 के बीच में नंबर है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे, उनका एडमिशन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक, और अगर हम बात करें कि आपको प्रेफरेंस कैसे भरना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। हम आपसे विस्तार से वहां चर्चा करेंगे। जो ये 600 बच्चों ने फॉर्म भरा है गूगल फॉर्म, उन सब में से आपका मार्क्स कितने अच्छे हैं, आपके डीपी ऐड करके आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं और आपको किस प्रेफरेंस में आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका जेएनयू में एडमिशन मिलने की संभावना बढ़ जाए। तो ये सब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा कि आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। और अगर अभी तक आपने गूगल फॉर्म नहीं फिलअप किया तो गूगल फॉर्म को 100% फिलअप कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास आपके डाटा रहेंगे और आपके नंबर के अनुसार हमें आपको प्रेफरेंस सजेस्ट करने में मदद होगी। ठीक, चलिए अगर हम आगे मिडावल हिस्ट्री की बात करें
तो ये उतना हाई डिमांड में बच्चों का नहीं रहता है। बट मॉडर्न के बाद अगर बात करें तो मिडेवल हिस्ट्री में बच्चे ज्यादा प्रीफर करते हैं। कैटेगरी वाइज का बात करें, जिन भी बच्चों का जनरल से आते हैं और उनका नंबर 210 से ज्यादा है, वो अपना मिडेवल हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं और उनको एडमिशन मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 200 से 215 के बीच में जिन भी बच्चों का नंबर आ रहा है, वो मिडेवल हिस्ट्री अपना भर सकते हैं, उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी जिन बच्चों का 200 से 210 के बीच में है, वो अपना ईडब्ल्यूएस से मिडेवल हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, उनका एडमिशन होने की संभावना ज्यादा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें 2-4 नंबर या तो ऊपर हो सकता है या तो कम हो सकता है, ठीक। इसलिए इसको फाइनल मत समझिएगा, ठीक। अगर हम वही एससी की बात करें तो 180 से 195 के बीच में जिन भी बच्चों का आप में से नंबर आ रहा है, उनका मिडेवल हिस्ट्री जेएनयू में 100% एडमिशन होने की संभावना है। अगर एसटी की वही बात करें तो 165 से 185 के बीच में जिन भी बच्चों का नंबर है, वो अपना मिडेवल हिस्ट्री जेएनयू में प्रेफरेंस भर सकते हैं। अगर हम एंशिएंट की अगर बात करते हैं आगे, कि अगर आपको एंशिएंट में एडमिशन लेना है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन जेएनयू में किसी भी सब्जेक्ट में से, जैसे मिडिवल, मॉडर्न या एंशिएंट में से हो जाए, तो आपके अगर नंबर जनरल से हैं और आपके नंबर 205 से 220 के बीच में आ रहे हैं, तो आप एंशिएंट से अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन 100% होने की संभावना है, ठीक। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 195 से 210, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 190 से 205, और एससी की बात करें तो 170 से 190, और एसटी की बात करें तो 160 से 180 के बीच में जिन भी बच्चों का नंबर है, वो एंशिएंट हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रेफरेंस सही से भरेंगे तो आपका एडमिशन जेएनयू में होना का 100% चांस है। अगर मान लीजिए आपका मार्क्स 230 है, 240 है, और आपको अभी भी टेंशन है, अभी भी आप परेशान है कि हमको 100% जेएनयू में ही एडमिशन चाहिए, और आके आप एंशिएंट हिस्ट्री में आप अपना प्रेफरेंस भर देते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्या होगा, कट ऑफ हाई चला जाएगा, और जो आपसे कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, अगर उनका नंबर अगर वो इसमें अप्लाई करेंगे तो उनका एडमिशन होने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग अच्छे से बात करेंगे ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, और ऑलमोस्ट आपसे अधिक से अधिक बच्चे आप में से जेएनयू पहुंच जाए, ठीक। तो ये रहा जेएनयू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपको प्रेफरेंस वाइज भी बता दिया और कैटेगरी वाइज भी मैंने बता दिया है। चलिए, अगर हम आगे ड्यू की बात करें तो ड्यू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। अगर आप जनरल से हैं ड्यू में, तो आपका 185 से 210 के बीच में अगर नंबर है, तो आपका एडमिशन होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। और रही बात, जैसे कि ड्यू में आपको C2 कैटेगरी, अगर आप ऑनर से, अगर ड्यू से ही अगर आपने यूजी किया है, तो आपको वहां पे कुछ नंबर कम भी रहेंगे तो भी आपके एडमिशन हो जाएगी। अगर ड्यू के ही स्टूडेंट है, तो आपका अगर 170 नंबर भी है, तो आपका एडमिशन होने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा मेन कैंपस में है, ठीक। जिसमें आपको शायद 550 से ज्यादा सीटें ड्यू में है, ठीक। चलिए, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 180 से 200 के बीच में जिन भी बच्चों का नंबर है, उनका ड्यू में एडमिशन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वही ओबीसी की बात करें तो 175 से 195 के बीच में जिन भी बच्चों का नंबर है, उनका एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है ड्यू में, ठीक। चलिए, अगर एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, उनका 145 से 165 के बीच में नंबर है, तो उनका ड्यू में एडमिशन हो जाएगा। अगर एसटी की बात करें तो 135 से 150 के बीच में जिन भी बच्चों का नंबर है, उनका घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनका ड्यू में एडमिशन हो जाएगा। वही फिजिकल चैलेंज बच्चों, जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, अगर उनका नंबर 120 से 140 है, तो उनका ड्यू में एडमिशन होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और रही बात, देखिए, ये जो कट ऑफ है ना, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों के नंबर थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज है ड्यू में, जय और बीएचयू में, लेकिन लड़कों के लिए ये आपको जो नंबर है, इसी के इर्द गिर्द रहने वाला, आपका कम नहीं होने वाला है, ठीक। जैसे ड्यू में और बीएचयू में ऐसा है कि आपको गर्ल्स के लिए आपको अलग से एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक। चलिए, अगर हम यहीं आगे बीएचयू की बात कर लेते हैं कि बीएचयू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला कैटेगरी वाइज, तो अगर आप जनरल्स हैं और 190 से ज्यादा नंबर अगर आपका है, तो आपका बीएचयू एकदम सेफ स्कोर है। बीएचयू में भी आपको, बीएचयू से जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएचयू से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बीएचयू 25% रिजर्वेशन देता है, ठीक। तो उसमें आपके अगर 190 से भी कम नंबर है और अगर आप बीएचयू स्टूडेंट हैं, तो आपको एडमिशन होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं ओबीसी की बात करें तो 185 से 195 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 180 से 195 के बीच में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का किसी भी एग्जाम का अगर आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए तो ज्यादा अंतर नहीं रहता है, 2-4-5 नंबर का अंतर रहता है। वहीं अगर एससी की हम बात करें तो 145 से 160 के बीच में, एसटी की बात करें तो 135 से 150 के बीच में, और पीडब्ल्यूडी के बच्चों का 120 से 140 के बीच में जिन भी बच्चों का नंबर है, उनका एडमिशन होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक। और अगर हम ये बात करें तो ये पहले राउंड के, जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक।
ये पहले राउंड के कट ऑफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड राउंड थर्ड राउंड में ज्यादा अंतर नहीं होता है, 2 4 5 नंबर का ही बीच का ही अंतर होता है, जिससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से जो भी बच्चे अभी तक गूगल फॉर्म नहीं फिलअप किए वो 100% गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करके आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करके आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक, जैसे अभी अगर आपको बात कर लें कि आपका रजिस्ट्रेशन कब तक शुरू होने वाला, अलग अलग यूनिवर्सिटी का कब तक पोर्टल ओपन होगा, तो उसमें अभी आपको 1 से 1.5 महीने का समय है पूरी एडमिशन प्रोसेस शुरू होने में। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का अभी क्वेरी था, बहुत सारे बच्चे ये परेशान है कि नंबर तो अच्छे हैं लेकिन एडमिशन 100% होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस बार सारे बच्चों को ये डर है कि कट ऑफ आ जा सकता है। लेकिन ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले बार से इस बार कम बच्चों ने क्लियर हुआ था एग्जाम में और कम बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। तो इसलिए आपके पास पूरा चांस है कि आपके इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा कि भाई टेंशन मत लो, एडमिशन हो रहा है, तुम्हारे इतने नंबर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।